नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। चुनाव प्रचार थम चुका, किंतु आखिरी सभा में योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक बात कही और बिल्कुल ये मेरे प्रेडिक्शन लाइन पर था। मैंने पहले भी बोला था कि हेमंता बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ महाराज जी अंतिम समय में वो कोलकाता रीजन में चाहते हैं कि वो डिवाइड क्लियर हो जाए। हावड़ा में चाहते हैं कि कुछ सीटों पर एज बन सकती है अगर कंप्लीट हिंदू शिफ्ट हुआ, और हुगली में ऑलरेडी शिफ्टेड है। तो ये रीजन पर थोड़ा फोकस था। तो बात वो खुल के आएगी और खुल के बात होगी। जो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कह रहे घुसपैठिए भगाएंगे, योगी आदित्यनाथ कुछ और कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 29 मई के बाद, चुनाव में रिजल्ट के बाद, ठीक है, टीएमसी के गुंडे पंचर बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। पश्चिम बंगाल टीएमसी के गुंडे पंचर बनाएंगे। ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया। अब थोड़ा इसके बिटवीन द लाइन समझते हैं। टीएमसी के गुंडे पंचर लगाएंगे तो कितने प्रतिशत पंचर वाले हिंदू हैं? ये अंदर की बात है। जो मैसेजिंग क्लियर कंप्लीट है। गंभीर आरोप तो लगाया बाबा जी ने, लेकिन जो मैसेज लगाया कि पंचर बनाएंगे, तो चलो बांग्लादेशी को मोदी जी बोल रहे हैं कि भगा ही देंगे। तो जिस प्रकार से हिंदुत्व का फायर ब्रांड प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो शुरू हो गया। और ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे सड़क पर पंचर बनाएंगे। ठीक है, धन को धोआखाली, रजरहाट, गोपालपुर, दमदम। अच्छा, दमदम वाला एरिया में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, इस बार बहुत अच्छा कर रही है। तो सीधे सीधे हर हर महादेव जय श्री राम का नारा लग रहा है, ये सारी बातें हो रही है। तो ये एक राजनीति है जहां मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ लगातार, और हेमंता बिश्व शर्मा जी ने पहले बोला, वो बांग्लादेशी वाला मुद्दा उठाया, फिर अपने अंदर आया और फिर ये बोला कि क्या क्या होता है आप लोग तो जानते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था। अब कल वोटिंग है, 24 घंटे से कम समय। तो बंगाल के अंदर क्या परफेक्ट वोटिंग की प्लानिंग है? क्या बीजेपी और इनके पास वो तथ्य हैं? इस पर तो बात होनी पड़ेगी कि परफेक्ट वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने, जो मैंने कल रात को भी वीडियो में बताया था, मापदंड लिए कि भाई कुछ भी हो जाए, एक भी खबर ऐसी नहीं आनी चाहिए जिससे पश्चिम बंगाल में हिंसा पहुंचे। कांग्रेस लगातार हमलावर है कि भाई हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है। तो बंगाल की राजनीति में जो अब सबसे बड़ा फैक्टर दो जगह आ गया है ना, ठीक है, 24 परगना और स्पेशली ये जो 91 सीट्स पर होना है। ये 24 परगना में से आप साउथ 24 परगना हटा दीजिए, उत्तर 24 परगना तो रहने दीजिए, ठीक है। साउथ 24 परगना खत्म, वहां बीजेपी नहीं आना। बीजेपी नदिया, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, यहां पर बेटर कर सकती है। और बंगाल में बीजेपी के लिए जो वो 91 सीट की जो बात हो रही है, उसका वही कारण है कि यहां फेवरेबल कंडीशन में बीजेपी कई सीटों पे फाइट कर सकती है, लड़ सकती है। समझदार लोग ये बात समझेंगे। और ममता बनर्जी को अच्छे से पता है कि इस बार मेरा मुकाबला जनता के साथ है। मोदी निसंदेह सबसे बड़े ब्रांड है। मोदी जी और भाजपा की पूरी टीम लगी है, सब बातें एक तरफ, और बंगाल की जनता एक तरफ। क्योंकि जब जनता निर्णय लेती है कि भाई आपको हटाना है, तो हटाना। एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, 2005 की बात,
अभी वापस वो जदयू में ही आ गए हैं। 2005 में वो आरजेडी में हुआ करते थे, पटना के श्याम रजक। और जब श्याम रजक आरजेडी में हुआ करते थे तो फुलवारी शरीफ यहीं पटना में चुनाव लड़ा करते थे। बदलाव का अंदेशा था, पूरा बिहार में बात हो रही थी। तो उस वक्त जो मगध और भोजपुर और शाहाबाद के 2-3 बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग में बैठा तो युवा था, चला गया मैं भी कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स समझने के लिए। किसी ने कहा कि भाई यहां तो हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हम कैसे जीतेंगे सासाराम में चुनाव, कैसे होगा। तो सासाराम बेल्ट में मैं पहले बता दूं, कुशवाहा समाज बहुत अग्रेसिव था, बहुत अग्रेसिव था। उसने सोच रखा था लालू यादव का खत्म करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। तो एक परिपक्व नेता बोले कि आप और हम क्या, अभी वहां से कुत्ता बिल्ली सियार जो खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा, आप लोग टिकट लेने का बस काम कीजिए, वहां से कोई एनडीए से खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा। तो सबने बोला राजद से के लड़ेगा, कौन लड़ेगा राजद के लोगों से? बोला जनता लड़ेगा, जनता लड़ेगा, जनता लड़ेगी। क्योंकि बिहार में आप वो होता है लड़ेगा लड़ेगी, वो चलता है, वो ग्रामर का बिहार का भोजपुरी वगैरह में। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। अब ये मैं क्यों बता रहा था ये कहानी, कि जनता लड़ेगी, क्योंकि जनता बिहार के अंदर 2005 के विधानसभा चुनाव में इनको मुक्ति पाना था राजद के जंगल राज से। अब घर घर में कोई नहीं चाहता था कि कोई शिल्पी गौतम जैसा कांड हो, कोई क्रिसले किडनैप हो, कोई डॉक्टर घर से बाहर निकले किडनैप हो, कोई इंजीनियर साहब का लड़का डीपीएस से उठ जाए। पूरे एक एक जनता ने कह लिया कि भाई हटा देंगे सरकार को। क्या डर कम था। समता पार्टी जस्ट जेडीयू में कन्वर्ट हुई थी। नीतीश जी और जेडीयू आज जितनी बड़ी पार्टी दिखती है, 2005 में उतनी बड़ी ये पार्टी और ये नहीं थी। नीतीश जी को पुश भाजपा नहीं किया। जनता चुनाव लड़ गई, राजद हार गया। और राजद ऐसा हारा कि उसके बाद से लेके अब तक बिहार में राजद अपने बूते सरकार नहीं बना पाई। जब भी 2 बार सरकार में भी आए तो नीतीश कुमार जी के कृपा के ऊपर, अपने बूते सरकार में नहीं। इसलिए जनता की शक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। जनता से बड़ा कोई गुंडा पैदा नहीं लिया है। एक बार जनता ने गुंडई शुरू कर दी तब फिर सारे गुंडों का पलायन होने लगता है, क्योंकि जनता अपने एग्जिस्टेंस के लिए उस समय लड़ रही होती है। और अगर इस जनता को योगी और मोदी और अमित शाह जैसे महारथियों का साथ मिल जाए तब फिर क्या कहना, तब फिर क्या कहना। तो इस बार जो बंगाल के अंदर का जो अभी वर्तमान में सेंटिमेंट है बिफोर वोटिंग, ये मैं क्लियर कर दूं। बंगाल की महिलाएं निर्णायक बंगाल की महिलाएं निर्णायक पोजीशन पर, वो निर्णय ले चुकी हैं कि उनको क्या करना है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बार का पता है इलेक्शन क्यों खास है, क्योंकि इस बार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की। बोला छोड़ो, टच ही नहीं करना है इस सब्जेक्ट को। वो और उल्टा ममता बनर्जी जी ने मोदी जी और अमित शाह जी पे खूब हमले किए, लेकिन इन्होंने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया पूरे चुनाव में। और योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार टीएमसी टीएमसी कर रहे हैं। सो वेल स्ट्रेटेजी। अब आप झालमुड़ी के जगह सब्जी खरीदने जाइए, मोदी जी झालमुड़ी खा रहे थे तो आपको भी सब्जी खरीदने जाना पड़ा। ये आप बीजेपी के वो फेवरेट ट्रैक पर बैटिंग करने आ गई।
और चूंकि दूसरा चरण है, आप फराद हकीम को पहले ही लेकर के आ गई, तो ये सारा जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने आवरण बनाया, वातावरण बनाया, उस वातावरण में न केवल आप पूरी तरह से आ गई हैं, बल्कि आपके लिए ये आपको लग रहा होगा इस वक्त टीएमसी के समर्थकों को कि बहुत अच्छा चल रहा है, किंतु दो चीजें समझ लीजिए, डर, भय, ग्रुपिंग, बमबाजी, अभी बम पकड़ेगा ना पूरा जिंदा बम वगैरह, इन सबका खेल खेल करके जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बार प्रयास करते थे, मैं मानता हूं कि अंतिम दिन ये प्रयास संभव है, क्योंकि सामने वाले का भी तो एग्जिस्टेंस चला जाएगा। इस बार टीएमसी गई तो गई, खड़ी होगी टीएमसी नहीं, अब कांग्रेस खड़ा हो जाए, लेफ्ट खड़ा हो जाए, जो भी बीजेपी के आगे खड़ा हो जाएगा, और टीएमसी खड़ी अब नहीं होगी दोबारा, टीएमसी का काम खत्म। अब अभिषेक बनर्जी का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा, उनके फराद हकीम का क्या होगा, मुझे नहीं पता, किंतु 1 साल चुनाव का रिजल्ट आया, बीजेपी चुनाव जीती, और 1 साल के अंदर अंदर टीएमसी का आधा कैडर ध्वस्तीभूत हो जाएगा। क्या ध्वस्तीभूत हो जाएगा, और ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि आज भी राजद तमाम प्रयासों के बाद बिहार में आने का प्रयास कर रही, आई नहीं। अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी यूपी में हमारी टीम जाने को तैयार बैठी है, बंगाल चुनाव के बाद ठीक 1 महीने का रेस्ट लेंगे, और यूपी चूंकि 400 सीटें हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, काम शुरू। क्या है कि ये तो आहुति की बात है ना, ये यज्ञ लंबा चलेगा। 2047 में एक पीएफआई का मिशन है, फराद हकीम जैसे लोगों का मिशन है, 2047 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है। दो ही भारत बन सकता है, या तो वो भारत जो हम चारों तरफ केरला स्टोरी से लेकर के बाकी चीजें देख रहे हैं, पीएफआई जो बात करती है, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़ी गई, जो कि फराद हकीम सपोर्ट करते हैं, जो कि बंगाल के अंदर मुसलमान लगातार ये बात कह रहे हैं, जो असम में है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत। तो हार और जीत जो होना है वो अगले 5 साल में हमारे साथ होना है। अगर 5 साल हमने आंख बंद करके अपने नेतृत्व पर विश्वास रखा, अपने लीडरशिप पर, उसकी कैपेबिलिटी पर विश्वास रखा, तो नाव से पार कर जाएंगे। किंतु अगर अपने नेतृत्व से हमारा विश्वास डिगा, तब मुश्किल है, तब मुश्किल है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, उनकी बात को मैं मानता तो हूं, वो वास्तव में आदमी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के अगर आप 1 महीने पहले के एक स्टेटमेंट को सुने, शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बात कही थी कि बंगाल के अंदर यूपी और असम का मॉडल लागू करेंगे, वो कॉकटेल लागू करेंगे हेमंता बिस्व शर्मा और योगी जी का। और मेरा विश्वास है शुभेंदु अधिकारी जी पे 2 कारणों से, कैपेबल है, सिस्टम को समझते हैं, बंगाल की राजनीति को समझते हैं, बंगाल की धुरी को वो संभाल लेंगे। कोई माने ना माने, मेरे तो सीएम कैंडिडेट वही है, और मेरा मानना है कि इस बार बंगाल में सीएम कैंडिडेट प्रिडिक्ट करने में हमको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ये सामने क्लियर है, वही बनेंगे सीएम अगर बीजेपी सरकार में आई तो, और वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन सरकार में आना जरूरी है। वैसे अगर संघ से कोई एकदम अलग टाइप का आदमी निकल जाए, XYZ निकल जाए, तो भी इंपॉर्टेंट ये है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने अपना पर्सनल चॉइस बताया। और बंगाल में ऐसे 38% लोग हैं जिनके अंदर शुभेंदु अधिकारी की चॉइस है आज के समय, जो पहले का ओपिनियन पोल था, उसके बाद तो हमने कोई ओपिनियन पोल किया ही नहीं। और आप सोचिए, आज जो ओपिनियन पोल जहां पर पहुंचे हैं, वहां हम 2 महीने पहले थे। हम उस वक्त भी इसीलिए थे क्योंकि उस वक्त भी हमने जनता से बात की,
आज भी हम जनता से ही बात करते हैं। हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है आम लोगों के इस फेर में पार्टी वार्टी के लोग से बात करने का, कोई मतलब नहीं है, मैं उसमें मानता ही नहीं है। ठीक है, अब ये कमाल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट पहले ये समझ लें कि भाई बंगाल की राजनीति में 2-3 चीजें हो रही है और एक वीडियो दिखाता हूं। आशुतोष पांडे गया था ग्राउंड पर बात करने और ये वीडियो 14 सेकंड का है। अब सुनिएगा 14 सेकंड में वो क्या बोलता है, इससे आपको समझ में आएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये कौन आदमी है, कैसा क्लास है और कौन से समाज का है। अगर बंगाल के हमारे दर्शक समझ जाएंगे। खेला होगा इस बार उल्टा 21 वाला खेला होगा कि उससे उल्टा वाला खेला होगा? उल्टा वाला खेला होगा। उल्टा वाला खेला होगा। वाह, देखिए कुछ लोग वोकल लोग भी बोल रहे हैं। जहां पर टीएमसी का गढ़ है, वहां आशुतोष को मैंने भेजा है और अकेले में ले जाके बोला उल्टा खेला हो जाएगा इस बार। गढ़ में मैं बात कर रहा हूं, कहां डर है। जैसे 3.5 लाख फोर्स आए ना, बंगाल पूरा बदल गया। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। अखिलेश यादव समझे न समझे, आप तो समझिए, क्योंकि अखिलेश यादव को कौन समझा सकता है। अखिलेश यादव किस प्रकार से डरे हुए हैं वो भी सुनाते हैं। भाजपा के एजेंडे के एजेंट पहले सुनवाते हैं कि क्या हो रहा है और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सुनवाते हैं। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। तुम्हारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? देख रहे हैं, पुलिस वाले भी डांट खा रहे हैं ना, बंगाल पुलिस वाले। कल बताया था ना रात को कि कोर्ट ने भी कहा 100 मीटर के बाहर, पोलिंग बूथ से 100 मीटर के बाहर बंगाल पुलिस का कोई आदमी नहीं। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो पढ़ के सुना देता हूं। ये वीडियो शेयर किया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं। टेस्ट किए हुए एजेंट भेजे हैं। वाह अखिलेश जी, आप तो बड़े परिपक्व हैं। फिर अखिलेश जी कहते हैं दीदी थी, दीदी है और दीदी रहेगी। अखिलेश यादव जी का गठबंधन दोस्तों यूपी में राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी के कार्यकर्ता की हत्या जो है वो अभी हुई है पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी। मतलब उस कार्यकर्ता के जीवन का कोई मोल नहीं है जिसके जो कांग्रेस के लिए लड़ रहा था और मारा गया। ये तो इस आदमी का स्टाइल है। ये तो अखिलेश यादव है आपके लिए। मतलब इनके लिए भी जीवन और मृत्यु का कोई मोल नहीं है। कार्यकर्ताओं के, इनके अलायंस पार्टनर का कार्यकर्ता मारा गया। ठीक है, सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों जैसे इन एजेंडों के एजेंट से सारी आपराधिक कारतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे ना भुगतने देंगे। 2022 का टोन आदमी ने सेट किया भाई, बहुत बढ़िया अखिलेश जी। मैं चाहता हूं आप ऐसे ही प्रचार करें, क्योंकि आप इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तो आपकी तुलना तेजस्वी यादव से कैसे होगी। एकदम आप जिस पिच पर रोड रोलर चला रहे हैं, स्पिन ट्रैक पहुंच के वहां स्विंगिंग डिलीवरी आने वाली है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों। ठीक है, आज थोड़ा गला भी खराब हुआ है,
लगातार 1 महीने से बंगाल पर ही हूं। आपसे इतना ही निवेदन है, वोट करने चाहिए। डर, भय पीछे छोड़ के जाइए। बचपन में मैं भूत से डरता था और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म कमरा बंद करके 7D होम थिएटर लगा दो, मैं अकेले देख सकता हूं। जब मैं भूत से डरता था तो मेरी दादी ने एक बात कही कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ लोगे सारे भूत पिशाच भाग जाएंगे। तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब हनुमान, उस वक्त मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरी श्रद्धा दादी जी से ट्रांसफर हुई थी मेरे अंदर, तो मुझे इतना विश्वास था कि बजरंग बली का नाम लेते ही, बजरंग बाण भी होता है, बजरंग बली का नाम लेते ही, हनुमान चालीसा पढ़ते ही भूत भाग जाएंगे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हो गया। तो महावीर जी का नाम लीजिए, बजरंग बली का नाम लीजिए, रुद्रावतार का नाम लीजिए, फिर देखिए आपके आसपास के भूत पिशाच कैसे भागते हैं, क्योंकि भागने का तो टाइम आ ही गया। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।